हे गाइस, वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स या ऐसे मैसेजेस आते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा कॉलेज बेटर है अपने उनका कोर्स करने के लिए, या फिर इस कॉलेज का प्लेसमेंट कितना है। तो देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही कॉलेज से पढ़ाई किया हूँ, मुझे उस कॉलेज का जानकारी अच्छे से होगा, लेकिन बाकी कॉलेज का पता नहीं है उसका डिटेल्स कहाँ से मिलेगा, या फिर किसी कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, उनको इतने मार्क्स मिले हैं, पीसीएम में इतने आए हैं, उनके बीटेक्स में इतने मार्क्स आए हैं, तो क्या वो उस कॉलेज के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स किसी को याद नहीं रह सकता है, तो मुझे भी याद है, मैं ऐसे कमेंट का ऐसे रिप्लाई नहीं दे सकता कि कौन किसके लिए एलिजिबल है। तो सबसे बेस्ट जो तरीका है, आप उनके वेबसाइट से जाकर देख सकते हैं। तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, मैं अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के वेबसाइट पे हूँ, और मुझे यहाँ पे कॉलेज के बारे में जानना है कि कॉलेज जो है वो DG अप्रूव्ड है कि नहीं है, वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, वहाँ का प्लेसमेंट रेशियो क्या है, लास्ट बैचेस का क्या प्लेसमेंट हुआ है। तो वो चेक करने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैराटाइम ट्रेनिंग और ट्रेनिंग ब्रांच। इसमें सबसे पहले ऑप्शन पे आता है एडमिशन इन मैराटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको सारे कॉलेजेस के यहाँ पे लिस्ट मिल जाएंगे, जो जो कॉलेज यहाँ पे कोर्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कितने 168 जो एंट्रीज यहाँ पे दिखा रहा है, 168 कॉलेज का यहाँ पे नाम आ रहा है। और यहाँ पे सारे कॉलेजेस के नाम, MTI नंबर, उनका स्टेटस अभी अप्रूव्ड है या वो रिजेक्टेड है, उनका एड्रेस, ईमेल आईडी, स्टेट, सिटी, पिन कोड, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं, और उनका लेटेस्ट CIP ग्रेड क्या है, और उनका प्लेसमेंट डिटेल्स क्या है। तो ये सारी डिटेल्स हमें इनके वेबसाइट से यहाँ मिल रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं किसी एक कॉलेज का उठाता हूँ, सपोज यहाँ पे 7 नंबर पे है, 7 लाइन इंस्टीट्यूट। तो इस कॉलेज का मैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखता हूँ। तो यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड में मैं व्यू में जाऊँगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर्स के कोर्स में इन्होंने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स टेकन 18th है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स प्लेस्ड 18। और ट्रेनिंग फॉर GP रेटिंग इन्होंने 40 स्टूडेंट्स का इनटेक किया था, और टोटल 35 स्टूडेंट्स का इन्होंने प्लेसमेंट किया है। तो 5 स्टूडेंट्स इनका अनप्लेस्ड है। यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, ईयर ऑफ कोर्स कंप्लीशन। तो ये 2023 का डाटा है, ईयर ऑफ प्लेसमेंट 2025, और आज अभी हम 2025 में है। तो ये फिर भी 2025 का 2 साल पहले का डाटा है। तो हम एक तरह से हम यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं कि इस कॉलेज में कितना प्लेसमेंट होता है। सपोज मैंने जिस कॉलेज से किया है, समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैराटाइम स्टडीज, नंबर 12th रॉ में है। तो इसका हम ये प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखते हैं। तो ये शायद दूसरा ब्रांच वाला है, इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है। समुद्रा इंस्टीट्यूट के 2 ब्रांच है, एक लोनावाला है और एक दूसरा वाला है। तो मैं किसी दूसरे कॉलेज का लेता हूँ। सपोज यहाँ पे 16th नंबर पे है इंटरनेशनल मैराटाइम इंस्टीट्यूट, तो मैं इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, BTech इन मरीन इंजीनियरिंग, इन्होंने 36 स्टूडेंट्स को लिया था, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड ओनली 21। तो अभी भी 15 स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड आ गए थे इनकी इस बैच में। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 151 इन्होंने इनटेक किया, और नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड ओनली 141। तो 10 स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड थे। इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर्स में 67 स्टूडेंट्स का इनटेक है, और 55 स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेस्ड हो गए हैं। तो 12 स्टूडेंट्स यहाँ से भी प्लेस्ड नहीं हो पाए। ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग में 59 और प्लेसमेंट 58 का। और ट्रेनिंग फॉर GP रेटिंग इन्होंने 71 स्टूडेंट्स को लिया, और प्लेसमेंट मार्च 37 का हुआ। तो यहाँ भी प्लेसमेंट का इशू है, सारे लोग बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, सारे कॉलेजेस का नाम दिए गए हैं। आप किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में सेलेक्ट करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं कि उसका क्या स्टेटस है, तो आप यहाँ पे देखिए, कोर्स में जाइए और चूज़ कर लीजिए आपको जो भी कोर्स करना चाहते हैं। वो सपोज़ मैं इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर का यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जो जो इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर का कोर्स कराएंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो मुझे लिस्ट में मिल गया टोटल 20 कॉलेज का नाम आ रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर का कोर्स होता है। तो मैं सारे कॉलेजेस का 1 by 1 देख सकता हूँ प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है। सारे कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं भी हो सकता है। जैसे कि ये जो कॉलेज मैंने नंबर 1 पे चूज़ किया था, यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर के कोर्स के लिए कोई भी प्लेसमेंट डाटा नहीं दिया है। 7 आइलैंड का हमने पहले ही देख लिया है। अभी देखते हैं समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़। तो ये मेरा कॉलेज है जहाँ से मैंने कोर्स किया था। आप देख सकते हैं 99.99% यहाँ पे प्लेसमेंट हो जाता है। तो जो समुद्रा इंस्टीट्यूट है वो एक स्पॉन्सर्ड कॉलेज है। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेंगे उनको एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट कंपनी द्वारा स्पॉन्सरशिप मिलती है, मतलब कि उनको उस कंपनी में जॉब मिलेगी। तो स्पॉन्सरशिप का यही मतलब होता है कि जो लोग इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे उनकी प्लेसमेंट गारंटीड है। तो ये उनमें से हो गया समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़ हो गया, एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम स्टडीज़ हो गया, और फिर जो आता है 100% प्लेसमेंट वाले एक तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट। यहाँ पे स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है, बट यहाँ पे प्लेसमेंट सभी को मिल जाता है। तो अगर हम तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट का अगर हम प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखें तो देखते हैं, तो यहाँ भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जो लोग यहाँ से छूट भी जाते हैं, प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, उनका अगले साल में जब भी कंपनी जाती है तो प्लेसमेंट हो जाता है। तो ओवरऑल जो भी मैं इस कॉलेज के बारे में सुना हूँ, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो ही जाता है लेट सेट से।
एक दूसरा कॉलेज है जो मैं रिकमेंड हमेशा करता हूँ, ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़। यहाँ भी स्पॉन्सरशिप मिलती है और जो लोग को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती वहाँ प्लेसमेंट हो जाता है, तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ट्रेनिंग फॉर जनरल पर्पस रेटिंग 80 स्टूडेंट्स, ये 46 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ। तो ये जो कोर्स है जीपी रेटिंग का कोर्स, यहाँ पे प्लेसमेंट का इशू सारे कॉलेजेस में ही होता है। एक ऐसा कोर्स है बहुत सारे लड़के यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि जीपी रेटिंग में एडमिशन क्लास 10th के बेसिस पे होता है और बहुत सारे बच्चे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे कंपटीशन इस फील्ड में बहुत सारी फ्लडिंग हो गई है स्टूडेंट्स की, तो प्लेसमेंट बहुत कम मिल पाता है। जितने भी आप कॉलेज के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखेंगे, जीपी रेटिंग के लिए सबका बुरा हाल है। तो जीपी रेटिंग एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे थोड़ा जॉब मिलना थोड़ा रिस्की होता है। अब हम देख लेते हैं एमटीआई का नंबर 9 पे जो एससीआई है, एससीआई का क्या स्टेटस है प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स का। तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस में 115 स्टूडेंट्स लिया और 111 का प्लेसमेंट हो गया। इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर 39 स्टूडेंट्स, 38 का प्लेसमेंट हो गया। ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग 40 स्टूडेंट्स लिया, 40 का प्लेसमेंट हो गया। तो एससीआई एमटीआई भी एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे प्लेसमेंट मिलती है। एससीआई के खुद की कंपनी सारे स्टूडेंट्स को ले लेती है जो भी एससीआई में कोर्स करने आते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर प्लेसमेंट की गारंटी चाहिए तो। अमित इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इस कॉलेज का हम प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखते हैं तो यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, शायद इसी नाम से दूसरा कॉलेज होगा यहाँ पे, अमित यूनिवर्सिटी नंबर 19th में। तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स क्या है ईटीओ के लिए या फिर बाकी सारे बैच के लिए, बीएससी नॉटिकल साइंस। बट ये बिल्कुल 100% रिलायबल मैं नहीं बोलूँगा, इसलिए कि यहाँ पे जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड ये दिखा रहे हैं ये 2023 का दिखा रहे हैं। जैसे कि देखते हैं ईयर ऑफ कोर्स कंप्लीशन, और अभी 2025 चल रहा है, 2 साल पुराना है। बट आप जैसे एक रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं कि क्या इस कॉलेज का 2 साल पहले का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा था। बट किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए आपको उसका करेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, प्रीवियस बैचेस में कितने स्टूडेंट्स उन्होंने लिया था और कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन प्लेसमेंट हो गया वहाँ पे। एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ, जो लोग भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं अक्सर कमेंट करते रहते हैं कि क्या उन्होंने डिप्लोमा किया है, क्या वो ईटीओ के लिए एलिजिबल है, कौन कौन से कॉलेज के लिए एलिजिबल है, या फिर उनके पीसीएम में 60% आए हैं, 50% मार्क आए हैं, वो कौन से कॉलेज के लिए एलिजिबल है। तो देखो गाइस, ये सारे इन्फॉर्मेशन ना कॉलेज के वेबसाइट पर दिए रहते हैं, तो थोड़ा सा खुद से रिसर्च किया करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो सारे कॉलेज के वेबसाइट पे आप जाकर देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स है, आप उस कॉलेज के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो जैसे कि मैं एंग्लो ईस्टर्न के वेबसाइट पे आया हूँ, तो यहाँ पे देखिए ईटीओ के डिटेल्स में ये यहाँ पे इसका इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देकर रखा है। तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए कि इन्होंने कितने मार्क्स का रिक्वायरमेंट है, आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे 65% मार्क्स इन्होंने मांगा है बीटेक में, और पीसीएम में भी 65% मांगा है, और क्लास 12 में 65% मार्क्स मांगा है। तो अगर आपका इतने मार्क्स है तो आप इसमें इस एंग्लो ईस्टर्न में एलिजिबल हैं। आप एज लिमिट में यहाँ पे देख सकते हैं, इनका फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, यहाँ पे इनका इंग्लिश में कितने मार्क्स होना चाहिए, तो यहाँ पे ये सब इन्होंने देकर रखा है। नहीं तो अगर आप किसी ऐसे करके सारे कॉलेज के वेबसाइट पे जाइए, ये देखिए मैं गणपत यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे हूँ, यहाँ पे उन्होंने ईटीओ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देकर रखा है। सिमिलरली आप दूसरे कॉलेज चले जाइए, ये है HIMT, तो यहाँ भी ये ईटीओ के लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, मेडिकल में कितना आई विज़न होना चाहिए, आपके पास कितने मार्क्स होना चाहिए, कौन से डिग्री में, इंग्लिश में कितना होना चाहिए, ये सब है। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस, विड्रॉल पॉलिसी, सब कुछ यहाँ मिलेगा। ये दूसरा कॉलेज हो गया, ये है तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे भी देखिए ईटीओ के एडमिशन्स के लिए सारे रिक्वायरमेंट्स इन्होंने लेकर रखा है। क्लास 12 में कितने होने चाहिए, 4 इयर्स डिग्री में कितने मार्क्स होने चाहिए, इसका फ़ीस कितना है, और रिफंड पॉलिसी कितना है, नंबर ऑफ़ सीट्स कितना है, कोर्स कब कमेंस होगा, यहाँ इसका एडमिशन कब स्टार्ट होगा, ये डिटेल्स यहाँ पे। ये दूसरे कॉलेज में देखता हूँ, एंग्लो ईस्टर्न का मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है। ये है समुद्रा इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे भी आपको ईटीओ के लिए सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन कौन से कंपनी में यहाँ पे आप प्लेसमेंट हो सके। देखिए मेडिकल लेड आउट विद डीजे शिपिंग एंड ESM सिम्स, तो कंपनी का भी नाम है कि उनका मेडिकल रिक्वायरमेंट कि आपको पास होना पड़ेगा। यहाँ पे आई साइट में भी इन्होंने डिटेल्स देखा रहा है, 6/12 इन ईच आई, 6/9 इन बेटर आई। तो ये सब चीज़ आप पढ़िए और आप अपने आप को डिसाइड कीजिए कि आप कौन से कॉलेज के लिए एलिजिबल है। तो ऐसे यूट्यूब पे कमेंट्स डालने से सबके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपको आपके मार्क्स देखकर उसकी वेबसाइट पे जाकर आपका रिप्लाई करे। तो खुद से यहाँ पर थोड़ा बहुत मेहनत कीजिए, क्योंकि ये आपके कैरियर की बात है। ये कौन सा कॉलेज है, जैसे कि ये देखिए अमित यूनिवर्सिटी, तो इस कॉलेज के भी यहाँ पे देख रखा है। इनका एक बैच में 80 स्टूडेंट्स होते हैं, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए ही होते हैं। फिर आपको किसी और कहीं कमेंट करने की, मैसेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इन सब के बावजूद भी आपके पास कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, आप मैसेज कीजिए, कोई ना कोई रिप्लाई करेगा। मैं तो अक्सर रिप्लाई कर ही देता हूँ अगर कोई जेन्युइन डाउट के साथ मेरे को मैसेज करता है तो सिमिलरली ये इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर का ये कौन सा कोर्स है, ये SC 7 आइलैंड का ये वेबसाइट है, तो यहाँ भी सारे डिटेल्स दिए गए हैं। यहाँ पे बीटेक वाले कर सकते हैं कि नहीं,
लैटरल एंट्री वाले कर सकते हैं कि नहीं, डिप्लोमा वाले कर सकते हैं कि नहीं। सिमिलरली ये ग्रेट ईस्टर्न का वेबसाइट है, यहाँ भी इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर के सारे डिटेल्स दिए गए हैं। तो ये सिर्फ ईटीयू के नहीं, आपको जितने भी कोर्स जो भी कोर्स आपको करने हैं वो सबके डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, इनकी वेबसाइट में मिलेंगे। तो कौन से कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हैं, आप उनकी वेबसाइट से देखिए, आपको कहीं इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।